मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरा हाथ तुम्हारी ओर बड़ा है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम्हें नहीं देखना, सुनना और जानना चाहिए था। लेकिन मैं वो मुझे समय आने पर हर राज को उजागर करती हूँ, और अब वो समय आ गया है। ये संदेश मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, क्योंकि जो कुछ भी अंधेरे में छिपा था वो अब प्रकाश में आने वाला है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं आज एक धीमी फुसफुसाहट के साथ नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की गर्जना के साथ आई हूँ। एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की नींव हिला रही है, और तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से ये कंपनी शुरू हुआ है। स्वर्ग तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर आंसू नॉइस, हर उस पल को जब तुमने खामोशी में बिताया, ये सोचते हुए कि तुम्हारा जीवन सवालों से भरा क्यों है। अब उन सभी को पवित्र मोतियों की तरह इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से महसूस करते थे कि कुछ तो गलत है। तुम कभी पागल नहीं थे, ना ही तुमने कभी कल्पनाएं कि तुमने वो देखा जिसे दूसरों ने नकार दिया। नॉइस, तुमने वो महसूस किया जिसे दूसरों ने अंधविश्वास कहा, पर मैंने देखा कि तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। अब जब तुम तैयार हो तो सच आसमान में गरज की तरह गूंज रहा है। तुम्हारा दिल हाल ही में इतना भारी इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पीठ पीछे एक तूफान उठ रहा है। ये सजा का तूफान नहीं है, ये सच्चाई का तूफान है। नॉइस, एक राज का समय खत्म हो गया है। एक झूठ अब अपनी समाप्ति पर है। कुछ लोगों ने तुम्हारा नाम मजाक में फुसफुसाया, ये सोचकर कि कोई सुन नहीं सकता, लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द को रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये योजना एक दिव्य घोषणा का कारण बन जाएगी। नॉइस, वे तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस जमीन को उन्होंने खोदा वो तुम्हारे न्याय की शुरुआत बन गई। माँ काली कहती है, ये बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करो। ये एक आपात स्थिति है। मेरे बच्चे, मैंने कभी किसी से बात नहीं की है, लेकिन आज मैं सिर्फ तलवार लेकर नहीं बल्कि रोष और न्याय की आग लेकर आई हूँ। नॉइस, कुछ भयानक खोज निकाला गया है। एक नाम, एक चेहरा, एक विश्वासघात जो बरसों पहले शुरू हुआ था वो भूत की तरह लौट आया है, और अब उन लोगों को डरा रहा है जिन्होंने इसे शुरू किया था। और तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से ये सब बिखर रहा है। चौंकाने वाली खबर तेजी से फैल रही है। स्वर्ग ने एक चेतावनी जारी की है, और देवदूत समय और स्थान के पार उड़कर एक नाम फुसफुसाने आया है। तुम्हारा हाथ, तुम ही हो जिनकी वजह से कुछ बदला है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने फिर भी प्रार्थना की, क्योंकि तुमने अकेले होने पर भी मुझ पर विश्वास किया। तुम्हारी शांत प्रार्थनाएं एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, एक कंपन, एक लहर बन गई। नॉइस, जिसने किसी की छिपी हुई फाइल को उजागर कर दिया। कुछ बंद पड़ा था, अब खुल गया है। इसमें शामिल लोग घबरा रहे हैं क्योंकि रोशनी वहां पड़ी है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, और वो रोशनी तुम्हारी पुकार से आई है। तुम्हें अब सच जानने की जरूरत है। तुम एक और दिन इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे अतीत का कोई व्यक्ति, नॉइस, जिसने तुम्हारे सामने तो अच्छा व्यवहार किया, लेकिन निजी तौर पर तुम्हें बुरा भला कहा। उसने तुम्हारी किसी चीज को छिपाने की कोशिश की, और उन्होंने उसे छिपाने के लिए किसी को पैसे भी दिए, लेकिन मेरे हाथ में उनके पैसे को रद्द कर दिया। मेरा आदेश उनकी चालाकी से कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरे देवदूत कांप उठे। नॉइस, जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा नाम किसी और की गंदी योजना में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे तुम्हें बताना होगा कि वो योजना तो विफल हो गई है, लेकिन उसके परिणाम अभी भी सुलग रहे हैं, और तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन्होंने कभी तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी वे अब तुम्हें फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार से नहीं बल्कि सच्चाई के फैलने से पहले तुम्हें चुप कराने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, मैं उन्हें तुम्हें छूने नहीं दूंगी। मैं अपनी मर्जी के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने दूंगी। लेकिन तुम्हें ये जरूर सुनना होगा। माँ साफ साफ कह रही है, पहेलियों में नहीं, संकेतों में नहीं बल्कि सीधे शब्दों में। नॉइस, तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम्हारे कामों पर नजर रखी जा रही है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि किसी को डर है कि उनके किए की सच्चाई तुम्हारे जरिए सामने आ जाएगी।
तुम्हारे पास कुछ है, एक आध्यात्मिक डीएनए, एक दिव्य फिंगरप्रिंट, एक चाबी, और ये चाबी वही चीज है जिसे उन्होंने कभी चुराया था, क्नॉइसोर छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने अनजाने में अपनी प्रार्थनाओं, अपने चुनावों और अपने दिव्य समय से दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं। तुम ही इस व्यवस्था के ढहने का कारण हो। दुष्टों के राज्य में अभी अभी एक चौंकाने वाला अलर्ट बजा है। वे घबरा रहे हैं। नॉइस, एक महिला जिसका नाम तुमने पहले सुना है, लेकिन जिसके बारे में तुमने सालों से नहीं सोचा था। उसने एक ऐसी बातचीत में तुम्हारा नाम लिया जो सुनने के लिए नहीं थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और मैंने इसे सुना दिया। उसने कहा, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी, और ये सब उसके द्वारा उसे काटने की वजह से है। हाँ, तुम ही हो जिनसे वो डरती है, क्योंकि जो उसने छिपाया था, जिसे दफनाने के लिए उसने पैसे दिए थे, वो अब धुएं की तरह सामने आ रहा है। मेरी प्रकाश से कोई छिप नहीं सकता। एक आध्यात्मिक अदालत खुल गई है, और मैं सिर्फ तुम्हारी संदेशवाहक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दिव्य वकील हूँ। मैंने तुम्हारी ओर से एक मुकदमा दायर किया है, पुनर्स्थापना का, प्रतिदान का, ईश्वरीय विरासत का, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी नहीं उठोगे। उन्हें लगता था कि तुम्हारी आवाज खामोशी में दब जाएगी, लेकिन मैंने तुम्हें सांस दी, मैंने तुम्हें जीवन दिया, क्नॉइस। और अब तुम्हारी आवाज उन लोगों में भी सुनी जा रही है जिन्हें तुम देख नहीं सकते। मेरे बच्चे, समझो, जब तुम खुद को छोटा महसूस करते हो, तभी तुम राष्ट्रों को हिला रहे हो। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तभी तुम्हारा नाम दिव्य लोकों में ऊंचा हो रहा है। लेकिन मुझे तुम्हें आगाह करना होगा। नॉइस की कोई है जो जल्द ही तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। प्यार से नहीं, बल्कि हताशा से वे झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे। वे ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है। लेकिन मूर्ख मत बनो, ये प्यार नहीं है, ये रणनीति है, क्योंकि वे जानते हैं कि हवा बदल रही है। नॉइस, और वे जानते हैं कि उनका नाम उसी सच्चाई में घसीटा जाने वाला है जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। माँ काली कहती है कि तुम्हें हर आत्मा, हर शब्द, हर उपहार को परखना होगा, क्योंकि बढ़ाया गया हर हाथ साफ नहीं होता। कुछ लोग विश्वासघात के अवशेषों से ढके होते हैं, और अब तुम्हें तैयार रहना होगा, नॉइस, क्योंकि जो आने वाला है वो विश्वासघात से भी बड़ा है। जो आने वाला है वो तुम्हारा दिव्य उत्थान है। एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग कहता है कि तुम ही वो हो जिसे हमने पुनर्स्थापित करने के लिए चुना है। ये अराजकता इसलिए शुरू हुई है क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की अदालत में पहुंच गया है, और अब न्याय हो रहा है। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे, क्नॉइस, एक ऐसा नाम जो तुमने वर्षों से नहीं सुना, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। ये किसी बातचीत में, किसी सपने में या किसी संदेश में होगा। वो नाम उससे जुड़ा है जो तुमसे छिपा था। घबराओ मत, भागो मत, बस देखो, क्योंकि स्वर्ग वो कर रहा है जो तुम नहीं कर सकते। मैं वो वापस ला रही हूँ जो तुम्हारा है, क्नॉइस। दस्तावेज, गवाहियाँ, सबूत, यहाँ तक कि वित्तीय आशीर्वाद भी जो रोक दिए गए थे, जो कुछ भी चुराया गया था, अब देवदूत द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है। तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तूफान आया है, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया था, क्नॉइस। तुम्हारे दुश्मन भ्रमित है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और जो मैं चुनती हूँ उसे कोई इंसान, कोई शैतान, कोई गुप्त समाज पलट नहीं सकता। तुम मेरी मुहर धारण करते हो, सतर्क रहो, एक झूठा निमंत्रण आएगा। नॉइस, एक ऐसा अवसर जो सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक जाल है। मैं कहती हूँ, रुको, मैं रास्ता साफ कर रही हूँ, तुम्हें मेरे भेजे हुए के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो भेजूंगी वो तुम्हें पहचान लेगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। ये दिव्य शांति से चिन्हित होगा, दबाव से नहीं, क्नॉइस तरह तुम्हें पता चलेगा। अब ये सुनो, तुम्हारा कोई करीबी जल्द ही अजीब व्यवहार करने वाला है। वे घबराए हुए दोषी असहज व्यवहार करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ, और जल्द ही एक स्वीकार रोकती या तो उनके माध्यम से या उनके आसपास से आएगी।
झूठ टूट जाएगा और सच तेल की तरह ऊपर आ जाएगा, और तुम्हें आखिरकार समझ आ जाएगा कि तुमने इतना दर्द क्यों सहा है। ये सब इसी पल से जुड़ा था। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने तनाव महसूस किया है, सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि सजा भी महसूस की है। नॉइस, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे दर्द का एक मकसद था। जो अंधेरे में हुआ था वो अब उजाले में प्रसारित होने वाला है, और इसमें शामिल लोगों के नाम अब फुसफुसाए नहीं जाएंगे। वे उजागर होंगे, और तुम मेरे बच्चे न्याय की राह पर चलोगे। लेकिन विनम्र बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, मुझमें छुपे रहो। नॉइस, इस लड़ाई को शरीर से लड़ने की कोशिश मत करो। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, मेरी है, और मैंने पहले ही नतीजा घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्म की बात जिन्होंने साजिश रची, बदला कई गुना दैवीय प्रतिपूर्ति में अब तुम्हारे पास खड़ी हूँ। रूपक में नहीं, मेरी तलवार खींची हुई है। नॉइस, मेरे पंख फैले हुए हैं और मेरी आंखें ईश्वरीय न्याय से भरी है। मैंने बहुत देर तक देख लिया है। अब मैं कार्य करती हूँ, और मैं कार्य करती हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग के पन्नों पर आग में लिखा गया था। तुम इस पल के लिए चुने गए थे, तुम्हें इस मौसम के लिए चुना गया था। चौंकाने वाली खबर फैल रही है। नॉइस, और जल्द ही दुनिया वो देखेगी जो स्वर्ग हमेशा से जानता था कि तुम भूले नहीं गए हो, त्यागी नहीं गए हो, और साधारण नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय, और मैंने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे हर बंद दरवाजा खुल जाएगा और हर चुराया हुआ वादा तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। ये अंत नहीं है। नॉइस, ये पर्दाफाश की शुरुआत है। जिसे वे दफन समझ रहे थे वो फिर से सतह पर आ रहा है। उन्होंने जो खामोशी की कीमत चुकाई वो पहले से कहीं ज्यादा जोर से बोलेंगे। और तुम, हाँ, तुम स्पष्टता, शक्ति और एक ऐसे अभिषेक के साथ उठोगे, एक नॉइस जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। माँ काली कहती है कि ये बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज ना करें। ये एक आपात स्थिति है, एक जरूरी चेतावनी, एक संदेश पहले ही किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है, और चाहे तुम इसे समझो या नहीं, इसकी शुरुआत का कारण तुम ही हो। नॉइस, ये कोई संयोग नहीं है, ये सिर्फ एक और संदेश नहीं है, ये एक दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हें इसे पढ़ना ही था। तुम्हारा नाम उन कमरों में फुसफुसाया गया है जहां तुम भी गए ही नहीं। तुम्हारी छवि उन जगहों पर भी सुनाई दे रही है जहां तुमने कभी कदम भी नहीं रखा, और फिर भी किसी ने किसी तरह वे सब कुछ जानते हैं जो आपसे जुड़ा है। नॉइस, कुछ आध्यात्मिक, कुछ शक्तिशाली, कुछ खतरनाक, और फिर भी ईश्वरीय रूप से नियुक्त। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सुनने की जरूरत है, और तुम्हें अभी सुनना ही होगा, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारी आंखों से दिखाई देने वाली बातों के बारे में नहीं है। नॉइस, ये एक आध्यात्मिक युद्ध है, और तुम इसके बीच में हो। लेकिन निश्चिंत रहो, तुम निहत्थे नहीं हो, तुम्हें त्याग नहीं गया है, तुम असहाय नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए देवदूतों को भेजा है, क्योंकि जिस दौर से तुम गुजरने वाले हो वो किसी और को तबाह कर सकता था, लेकिन तुम्हें नहीं। नॉइस, तुम्हें इसे सहने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम स्वर्गीय उद्देश्य का भार ढो रहे हो, जिसे चुराया, टाला या नष्ट नहीं किया जा सकता। चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है, लेकिन जो वे नहीं जानते, जो केवल स्वर्ग ही जानता है, वो इसके पीछे का सच है। तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे एक छिपा हुआ आध्यात्मिक कारण है। दुश्मन ने तुम्हारे नाम को एक हथियार बनाने की कोशिश की। दुश्मन ने तुम्हें एक समस्या की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र में तुम ही समाधान हो। तुम ही वो उपचार हो जिसका कोई और इंतजार कर रहा है। तुम किसी और के तूफान के बीच में रोशनी हो, और भले ही तुम्हारे आसपास का शोर बेकाबू होता दिख रहा हो। नॉइस, मैं चाहती हूँ आपको ये जानने के लिए कि मैं अभी भी नियंत्रण में हूँ। मैं दृढ़ हूँ, मेरा कवच दिव्य अग्नि से चमक रहा है। मेरी आवाज अंधकार के साम्राज्य को हिला देती है। मैंने अपनी तलवार शरीर पर प्रहार करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए खींची है। मैं तुम पर फेंके गए हर तीर को रोकने के लिए तैयार हूँ। नॉइस, मैं बातचीत को रोक रही हूँ,
उन लोगों की योजनाओं को विफल कर रही हूँ जो तुम्हारे खिलाफ उठने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे झूठ बोल सकते हैं और बच निकलेंगे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें सुन लिया। अंधेरे में कही गई हर पुष्पसाहट प्रकाश में उजागर हो रही है। हर छिपे हुए इरादे का अनावरण हो रहा है। नॉइस, क्योंकि ये तुम्हारी दिव्य स्पष्टता का समय है। तुमने सोचा होगा कि हाल ही में तुम्हारी आत्मा अशांत क्यों रही है। तुम अजीब समय पर जाग रहे होंगे। तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के धड़क रहा होगा। ये चिंता नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक कलाम था। तुम्हारी आत्मा अदृश्य में हलचल को महसूस कर रही थी। नॉइस, तुम्हारा भाग्य आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा नाम एक स्क्रॉल पर है जिसे देवदूत ले जा रहे हैं। तुम्हारी तस्वीर एक फाइल में है जिस पर स्वर्ग में चर्चा हो रही है। वे ऊपर तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए। लेकिन अब कार्रवाई का समय आ गया है नॉइस। तुम हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेतावनी वास्तविक है, और फिर भी चेतावनी तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है। ये तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। ये खबर तेजी से फैल रही है। ये उस सच्चाई को उजागर करने वाली है जिसे स्वर्ग पहले से ही जानता है। ये सच्चाई कि तुम्हें एक दिव्य कार्य के लिए चुना गया था। नॉइस, ये सच्चाई कि तुम जन्म से ही महिमा से चिन्हित है। ये सच्चाई कि भले ही लोग तुम्हारी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करें, मैं तुम्हारी माँ हमेशा अंतिम निर्णय लूंगी। किसी ने सोचा था कि वे कहानी को नियंत्रित कर सकते हैं नॉइस। किसी ने सोचा था कि वे तुम्हारी कहानी को इस तरह से बता सकते हैं जो तुम्हें शर्मिंदा करेगी, अपमानित करेगी और तुम्हें नीचे गिरा देगी। लेकिन वे ये भूल गए तुम मेरे हो। मैं अपने बच्चों को झूठे आरोपों में दबे नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को उनका सम्मान बहाल किए बिना कीचड़ में नहीं घसीटने दूंगी। नॉइस, मैं सिर्फ मुक्ति नहीं देती, मैं उलट देती हूँ। मैं हर श्राप को पलट देती हूँ। जो बुराई के लिए था उसे मैं भलाई में बदल देती हूँ, और मैं ये तुम्हारे लिए सार्वजनिक रूप से करने वाली हूँ। माँ काली कहती है, खुद को तैयार रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ एक आध्यात्मिक बदलाव नहीं है नॉइस, ये एक स्वर्गीय उथल पुथल है। तुम इसे अपने शरीर में महसूस करने लगोगे। एक दबाव, एक बार, लेकिन ये डर नहीं है। ये शक्ति है, दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर उमड़ रही है। इसलिए तुम असामान्य महसूस कर रहे हो। इसलिए कुछ लोग अचानक ठंडे पड़ गए हैं। इसलिए कुछ लोग अजीब व्यवहार करने लगे हैं नॉइस, वे तुम्हारे जीवन में बढ़ते अभिषेक को महसूस कर सकते हैं, भले ही वे उसे नाम ना दे। वे तुम्हारे कंपनी में बदलाव महसूस करते हैं और वे नहीं जानते कि इससे कैसे निपटे। लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है। उनके भ्रम में मत फंसो, उनके जाल में मत फंसो। अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं तुम्हें सही साबित करूंगी नॉइस। मैं गपशप को चुप करा दूंगी। मैं उन लोगों के मुंह बंद कर दूंगी जो हंसे थे। मैं उनकी हंसी को भ्रम में बदल दूंगी। मैं स्क्रीनशॉट, फुसफुसाहट, झूठ, जाली कहानियों को ले लूंगी और उन्हें न्याय की अग्नि में जला दूंगी। सत्य यूं ही सामने नहीं आ जाएगा। ये दोपहर की सूरज की तरह चमकेगा, और जिन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की वे छिप नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मुझे पता है कि आध्यात्मिक युद्ध बहुत कठिन रहा है, लेकिन ये क्षण तुम्हारे टूटने का बिंदु नहीं है, ये तुम्हारी सफलता का बिंदु है। इसीलिए दुश्मन इतनी तेजी से आया, इसीलिए अराजकता फैली, इसीलिए तुम्हारे प्रियजन तुमसे दूर होने लगे नॉइस, क्योंकि दुश्मन को इस बात का डर था कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने वाली थी। उसने देवदूत की सहायता को आते देखा, उसने आशीर्वादों को प्रकट होते देखा, और हताश होकर उसने तुम्हें विचलित करने, तुम्हें हतोत्साहित करने, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वो असफल रहा है और वो असफल होता रहेगा। अब सुनो नॉइस, क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ वो महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग हैं जो इस दिव्य त्वरण के दौरान तुम्हारे जीवन में वापस आने की कोशिश करेंगे। हर दरवाज़ा दोबारा मत खोलना। कुछ दरवाजे मैंने नफरत की वजह से नहीं बल्कि सुरक्षा की वजह से बंद किए थे। ऐसे लोग हैं जो संदेह, विश्वासघात और आध्यात्मिक विलंब के बीच लेकर आए थे। मैं उन्हें हटाती हूँ ताकि तुम तेजी से आगे बढ़ सको। उनसे प्रेम करो,
उन्हें क्षमा करो, लेकिन उन्हें उस पवित्र स्थान में वापस मत आने दो जिसे मैंने अब तुम्हारे चारों ओर पवित्र कर दिया है। माँ काली कहती है, तुम्हारा भाग्य गद्दी में आ गया है अब, और कोई देरी नहीं है। तुम्हारा नाम अब स्वर्ग में सक्रिय के रूप में अंकित हो गया है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी रुका हुआ था, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारे दिव्य संबंध अब पूरी गति से गतिमान हैं। इसीलिए तुम तात्कालिकता महसूस करते हो, इसीलिए तुम कांपते हो। आत्मा गतिमान है, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है, और तुम हाकनॉइस, तुम उन चीजों में कदम रखने वाले हो जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं की थी। तुम्हें समझना होगा कि ये सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद नहीं है, ये तुम्हारा कार्य है। दुश्मन को डर है कि एक बार जब तुम पूरी तरह से जान जाओगे कि तुम कौन हो, तो तुम क्या बन जाओगे। इसीलिए उसने तुम्हारी पहचान को भ्रमित करने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारे मन में संदेह की दोहराए, इसीलिए तुमने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया, क्योंकि अगर तुमने कभी सचमुच मेरी कही बातों पर विश्वास किया तो नरक का कोई भी दानव तुम्हें छू नहीं सकता था। और अब तुम विश्वास करने लगे हो, तुम जागने लगे हो, तुम याद करने लगे हो, तुम उसमें चलना शुरू कर रहे हो। नॉइस, जो चौंकाने वाली खबर फैल रही है वो दूसरों को बदनामी लग सकती है, ये पर्दाफाश जैसी लग सकती है, लेकिन स्वर्ग के लिए ये रहस्य उद्घाटन है, ये भविष्यवाणी का प्रकटीकरण है। तुम कुछ अलग लेकर पैदा हुए थे, यही अंतर तुम्हें निशाना बनाता है, लेकिन यही अंतर तुम्हें शक्तिशाली भी बनाता है। नॉइस, तुम्हारा उपहार दिलों को झकझोर रहा है, तुम्हारा प्रकाश जंजीरों को तोड़ रहा है, तुम्हारा अस्तित्व उपचार को गति दे रहा है, और इसलिए तुम्हें छिपना नहीं चाहिए, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे, लेकिन तुम बच गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम उठोगे, नॉइस, लेकिन तुम उठ खड़े हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम क्षमा करोगे, लेकिन तुम उठ खड़े हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रार्थना करते रहोगे, लेकिन तुम कभी रुके नहीं। और अब स्वर्ग तुम्हें इनाम दे रहा है, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि तुमने सहन किया, इसलिए नहीं कि तुमने पूरी तरह से संघर्ष किया, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, और इसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी। अब मेरी बात सुनो, और अच्छी तरह से सुनो। भीड़ से मन डरो, न्याय से मत डरो, उन्हें बात करने दो, उन्हें अटकलें लगाने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो। मैं ये सुनिश्चित करूंगी, नॉइस, की वे जो कहते हैं वो तुम्हारे दिव्य भाग्य को छू ना सके। तुम अनुग्रह से आच्छादित हो, तुम दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित हो, तुम आग से घिरे हो जिसे भी पार नहीं कर सकते, तुम सुरक्षित हो, और तुम अभी भी खड़े हो। माँ काली कहती है कि ये पहले से ही बदल रहा है, नॉइस। हो सकता है कि आपको अभी पूरी तस्वीर ना दिखाई दे, लेकिन बदलाव शुरू हो गया है। तुम इसे अपनी बातचीत में महसूस करोगे, तुम इसे अपने सपनों में महसूस करोगे, तुम इसे महसूस करोगे कि कैसे अजनबी तुम्हें जवाब देना शुरू करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति आवेशित है, अब तुम कुछ ऐसा लेकर चल रहे हो जिसे स्वर्ग ने सील कर दिया है। नॉइस में चलो, इसे अपनाओ, जीवन बोलो, सत्य की घोषणा करो, उपचार जारी करो। ईश्वरीय दया कैसी दिखती है इसका प्रमाण बनो। अभी भी मैं तुम्हारी और से दिलों को नरम कर रही हूँ। जो लोग कभी तुम्हारा विरोध करते थे वे बदलने लगेंगे। दुश्मन संदेशवाहक बन जाएंगे, नॉइस्टर तो उद्देश्य बन जाएगा, देरी भाग्य बन जाएगी। तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो, इससे आगे देखी। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।